बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा रेशेदार किस्म का ये कबाब बनता है कि खाने के बाद आपका डेली दिल करेगा कि इस कबाब को जो है वो बना लिया जाए। बहुत ही क्विक रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह से बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को जो है वो आप रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करिएगा। तो चलिए फिर मज़ेदार से रेशा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो दही शामिल करना है। दही जो है यहाँ पे मैंने गाढ़ा दही लिया है और साथ में यहाँ पे मैंने एक नींबू को इस तरह से स्क्वीज़ करके शामिल कर देना है। तो नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हाफ़ टेबलस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर और साथ में यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो थे ना टिक्का पाउडर, जो चिकन टिक्का मसाला होता है ना, वो शामिल किए हैं। उसको आपने लाजमी ऐड करना है, उसी से हमारे कबाब जो हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं। सारी चीज़ों को जो है आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और अच्छी सी आपने इसकी जो है वो मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन के साथ जो है वो अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और इसको जो है आपने मैरिनेट करके तकरीबन जो है वो 15 मिनट के लिए रख देना है। अगर आप इसको मैरिनेट नहीं करना चाहते तो ऐसे भी आप इसको फटाफट से कुक कर सकते हैं। तो चिकन को यहाँ पे जो है मैंने कवर कर देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मैरिनेट किया है। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल शामिल करने के बाद जो है हमने यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो सारा चिकन था उसको 15 मिनट तकरीबन हो गए थे मैरिनेट हुए हुए। तो इस तरह से मैंने सारे चिकन को जो है वो इस ऑयल में शामिल कर देना है और अच्छे से जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो फ्लेम है स्टार्टिंग में आपने पहले थोड़ी सी हाई ही रखनी है ताकि जो इसका सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए और चिकन बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पे गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा आपने इसका टेंडर सा चिकन तैयार करना है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल भी जाए। अब इसी तरह इसका सारा पानी हमने ड्राई करना है और ड्राई होने तक हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे देख ली सारा पानी जो है अच्छे से सूख गया है और चिकन बहुत अच्छे से यहाँ पे गल भी गया है। तो इसको जो है इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का जो चिकन है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसको कोयले का धुआं देंगे, थोड़ा सा सेंटर में इस तरह से स्पेस बना के यहाँ पर मैंने कोयले को जो है वो पहले गर्म कर लिया था। अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल जो है इस तरह से डाल देना है और इसको कवर कर देंगे ताकि बहुत अच्छे सा जो स्मोक है वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको जो है वो कवर किया था। तो यहाँ पे देख ले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही नरम व मुलायम और कमाल का चिकन हमारा तैयार हो गया है। इस रेसिपी को जो है वो पिज़्ज़ा शवारमा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। आपने इसको अब क्या करना है, ठंडा करने के बाद श्रेड कर लेना है। अब आते हैं हम जी मेन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है वो आलू ले लिया है, तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू थे। तो आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब हमने किसी भी मैशर की हेल्प से इनको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। तो आलू जो है वो हमारे कबाब के अंदर एक बाइंडिंग लेके आएंगे और उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैंने इनको मैश कर लिया है। बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और यहाँ पे चिकन जो था ना, मैंने इसको अच्छे से इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में श्रेड कर लिया है। इस सारे चिकन को इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा अगर आपको स्टेज पे नमक कम लगे तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी सारे स्पाइसेस मैंने जो है वो चिकन के अंदर ही शामिल कर दिए थे। अब इसमें और कोई भी स्पाइस नहीं जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से आपने हाथों से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे और जितना अच्छे से आप इसको बाइंड करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा कबाब बनेगा। तो यहाँ पे सारे मसालों को जो है आपने बहुत अच्छे से इस तरह से देख लें, हाथों से ही इसी तरह आपने मिक्स करना है। अब हमारा मिक्सचर जो है ना कबाब के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हाथों पे थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथों में लेंगे, जस्ट जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं सेम वैसी ही इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देख लें, हाथों से इसकी बेहतरीन सी गोल सी कबाब वाली शेप दे देंगे। हमारा ज़बरदस्त किस्म का कबाब तैयार है। एक और कबाब आपको बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे, इस तरह से इसको पहले राउंड मूव करेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। तो है ना फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बनते हैं। छोटी मोटी दावत हो तो इन कबाब को जो है वो आप फटाफट से बना सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, क्विक सी रेसिपी है। इसी तरह से बाकी जो सारे कबाब थे वो भी मैंने बना लिए थे।
तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो तवा ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल डालेंगे और यहाँ पे मैंने सिंपल अंडा लिया है, उसको फेंट लिया था और इसमें मैंने जो है वो कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं किए। इस तरह से जो है वो शामी को डिप करेंगे टिक्की को और इसके बाद जो है हम डिप करके ऑयल में ऐड करते जाएंगे। तो अच्छे से जब इस एक साइड पे जो है वो कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसकी जो है वो साइड चेंज कर देंगे। तो सिंपल जो है जिस तरह से हम कबाब को फ्राई करते हैं वैसे ही हम इसको भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख ले इस साइड पे कलर कितना खूबसूरत आ गया है। तो इसी साइड से हम जो है वो इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। तो ये देख ले जी माशाल्लाह से हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनके ऊपर कलर आया है। जितने ये कबाब देखने में मज़े के लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़े के हैं। तो इस रेसिपी को जो है वो लाज़मी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह से आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को जो है वो आप रमज़ान के लिए सेव कर लें। तो आइंदा जो है आपके घर कोई दावत हो तो इसको लाज़मी ट्राई करिएगा। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, इतने ज़्यादा मज़ेदार ये कबाब बनते हैं कि ये मिनटों में ख़त्म हो जाएँगे और अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो डेली इसकी डिमांड की जाएगी। तो मेरे घर वालों को तो ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये रेशेदार और कितने ज़्यादा नरम मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट किस्म के बनते हैं। अंदर से इसके फ्लेवर इतने मज़े के होते हैं कि आपकी ज़ुबान से इसका जायका नहीं जाएगा। ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करें। मुझे पर्सनली ग्रीन चटनी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको रेसिपी कैसी लगी, किस कंट्री से, किस सिटी से आप मेरी वीडियो को जो है वो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।